नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर दर्पण में। और आइए आज हम लोग मानचित्रों पर अंकित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, पहला है डेटम रेखा। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है उसे कहते हैं डेटम रेखा। क्या कहते हैं? डेटम रेखा। किसे कहते हैं? कि समुद्र की तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई दोनों की माप होती है उसे कहते हैं डेटम रेखा। यह देखिए कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह यूपीपीसीएस 1991 और 94 दोनों वर्षों में पूछा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वीडियो कितना महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से आगे आप और भी आपको महत्वपूर्ण को देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अगला है सममान रेखा। देखिए, सममान रेखा क्या है? यह जो है विशेष अभिक्रिया यानी समान रेखाओं वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा, जैसे समदाब रेखा, समलवण और समताप रेखाओं को मूल्यों के उचित अंतराल पर खींचना क्या कहलाता है? ये सममान रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? सममान रेखा कहलाता है। विशेष अभिक्रिया वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा, जैसे समदाब रेखा, समलवण और समताप रेखाओं को मूल्यों के उचित अंतराल पर खींचना कहलाता है सममान रेखा। देखिए, यह जो है वो IS 1997 में पूछा गया है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है आइसोराइम। आइसोराइम क्या है? पाला गिरने के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोराइम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोराइम। यह यूपीपीएससी में 2015 में पूछा गया है। तो इसमें हम बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक को लिए, इसमें जो भी महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है या किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, ज़्यादातर ऐसे ही का चयन करके इस वीडियो में रखे हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और कृपया वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक इस चैनल पर यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल की घंटी भी है, उसको भी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उसी से मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने मित्रों को शेयर भी जरूर करें। तो आइए आगे देखते हैं। आइसोनिफ ये क्या है? तो आइसोनिफ है बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनिफ। क्या कहते हैं? आइसोनिफ। देखिए, आगे है आइसोनेफ। देखिए, आइसोनेफ क्या होता है? यह होता है मेघा आच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनेफ। क्या कहते हैं? आइसोनेफ। अगला है आइसोटैक। आइसोटैक जो है मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को कहते हैं आइसोटैक। क्या कहते हैं? आइसोटैक मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को कहते हैं आइसोटैक। देखिए, अगला है आइसोथर्म। आइसोथर्म जो है समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं? आइसोथर्म।
थर्म कहते हैं। किसको? समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखा, समान तापमान वाले क्षेत्रों को जो रेखा दर्शाती है उसको कहते हैं आइसोथर्म। अगला है आइसोप्रैक्ट। आइसोप्रैक्ट क्या है? यह है मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोप्रैक्ट। क्या कहते हैं? आइसोप्रैक्ट। किसको कहते हैं? मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को जो रेखा मिलाती है उसको कहते हैं आइसोप्रैक्ट। देखिए अगला जो है आइसोसिस्मल। आइसोसिस्मल देखिए ये क्या होता है? आइसोसिस्मल भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोसिस्मल। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोसिस्मल। देखिए आगे जो है वो अगला है होमोसिस्मल। अगला है होमोसिस्मल। देखिए भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को, जहाँ एक ही समय में कई जगह स्थानों पर जब भूकंप आता है तो उसको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल। क्या कहते हैं? होमोसिस्मल। देखिए ऊपर था आइसोसिस्मल और नीचे है होमोसिस्मल। तो भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल। देखिए अगला जो है वह है आइसोबार। आइसोबार क्या है? समदाब यानी वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। समदाब यानी वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। और अगला है आइसोब्राथ। देखिए ये था आइसोबार और ये है आइसोब्राथ। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा, यानी समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं आइसोब्राथ। देखिए अगला जो है वो है आइसोब्रांट। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा बस अंतर है। यह है आइसोबार, ये आइसोब्राथ और यह है आइसोब्रांट। देखिए आइसोब्रांट क्या है? यह है तूफान के समय आने वाले तूफान के एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा। तूफान के एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा को कहते हैं आइसोब्रांट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोब्रांट। देखिए अगला है आइसोथर्माब्रोस। क्या है? आइसोथर्माब्रोस। देखिए ये क्या होता है? आइसोथर्माब्रोस समान ग्रीष्मकालीन वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान ग्रीष्मकालीन गर्मी के मौसम में जो वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्माब्रोस। समान ग्रीष्मकालीन वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्माब्रोस। देखिए अगला है आइसोगोनल। आइसोगोनल ये क्या है? चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा। चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा जो है वो कहलाती है आइसोगोनल। क्या कहलाती है? आइसोगोनल। यह देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी की लोअर
परीक्षा जो हुई थी उस लोअर वाले में 1998 में पूछा गया था। एक अपर होता है, दूसरा लोअर होता है। ये लोअर वाले में 1998 में पूछा गया था। इसमें जो भी टॉप है वो बहुत सिलेक्टेड लिया गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को चयन करके इस वीडियो में रखे हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखा करें। देखिए, तो इसी क्रम में अगला जो है वो है आइसो हाइलाइन। क्या है? आइसो हाइलाइन। देखिए ये क्या है? आइसो हाइलाइन। समुद्री जल के खारेपन की समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा, यानी समुद्री जल में खारेपन की जो मात्रा को प्रदर्शित करती है, दिखाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को हम कहते हैं आइसो है लाइन। आइसो है लाइन। देखिए अगला है आइसो हाइट। क्या है? आइसो हाइट। आइसो हाइट क्या है? यह जो है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो हाइट कहते हैं। तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी तक इस चैनल पर यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब यदि पहले से कर लिए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके अलावा ढेर सारे वीडियो प्ले लिस्ट में पड़े हैं, कुछ टिक के माध्यम से भी वीडियो हैं, तो जब देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में है, आपको जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।